नाज़रीन, मॉरिस विल्सन 21 अप्रैल 1898 को वेस्ट यॉर्कशायर में एक मिडिल क्लास टेक्सटाइल मिल मालिक के घर पैदा हुआ। मॉरिस के लिए अगर ग्रेट वॉर 16 साल की उम्र में शुरू ना होती तो शायद वो भी अपने खानदानी टेक्सटाइल बिजनेस में शामिल हो जाता, मगर इसके बजाय उसने अपने बड़े भाई विक्टर के नक्शे कदम पर चलते हुए अपनी 18वीं बर्थडे पर ब्रिटिश आर्मी ज्वाइन कर ली। उसे जल्दी से जंग के मैदान में जाने की बेचैनी थी। आखिरकार नवंबर 1917 में विल्सन को फ्रांस भेज दिया गया, जहां जर्मन्स ब्रिटिश आर्मी पर हमला कर रहे थे। सुबह 7 बजे तक जर्मन्स ने विल्सन की बटालियन की 4 कंपनीज में से 3 को घेर लिया, मगर विल्सन, जो अब तक बची हुई डी कंपनी में था, मशीन गन पोस्ट से जर्मन्स पर अंधाधुंध फायरिंग करता रहा। विल्सन बहुत जिद्दी था, ऐसी जिद जो किसी को मार भी सकती थी, मगर वो इस जंग से बिना किसी चोट के बच निकला, अपनी कंपनी का आखिरी सिपाही जो घायल नहीं हुआ था। उसकी बहादुरी पर उसे मिलिट्री क्रॉस से नवाजा गया, क्योंकि उसकी वजह से जर्मन्स का हमला रोका गया था। मगर ये इनाम मिलने के कुछ ही महीने के बाद जून में विल्सन को दोबारा फ्रंट लाइन पर भेज दिया गया। 19 जुलाई 1918 को विल्सन एक छोटी टीम के साथ आगे बढ़ रहा था जब एक जर्मन मशीन गनर ने उन्हें देख लिया और फायरिंग शुरू कर दी। विल्सन की पीठ और लेफ्ट बाजू पर गोली लगी, मगर वो जिंदा बच गया। ये जख्म उसके बाजू में दर्द और कमजोरी का सबब बने, जो जिंदगी भर उसका पीछा करते रहे। अगले कई महीनों तक विल्सन अपने जख्मों की वजह से हॉस्पिटल में एडमिट रहा। उसके बाद उसे एक रिजर्व बटालियन में भेज दिया गया, मगर शायद उसकी किस्मत में ही मुसीबतें लिखी थी। यहाँ पहुँचते ही उसे इन्फ्लुएंजा हो गया, जो उस वक्त पूरी दुनिया में तेजी